नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सिंह। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। पिछले 18 सालों से कैंसर के मरीजों से, उनके घर वालों से बातचीत करते समय मुझे ये पता चला कि समाज में कैंसर को लेके, उसकी जांचों को लेके, उसके इलाज को लेके बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं, बहुत सारे डर फैले हुए हैं। इन भ्रम और इन डरों के कारण से सही समय पर ना तो मरीज़ ना उनके घर वाले सही निर्णय ले पाते हैं कि इलाज कराना है कि नहीं कराना है, जांच करानी है कि नहीं करानी है। मैंने अपने जीवन का मिशन बनाया है कि कैंसर और उससे संबंधित जितने भी भ्रम हैं उनको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दूर करना है। जो कैंसर से लड़ के मरीज़ ठीक हुए हैं उनकी कहानियों को घर घर तक पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचानी है, ताकि सही समय पर सही निर्णय लेकर बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सके, जो कि आजकल देखने में कम आ रहा है। मैं चाहता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस मिशन में मेरा सहायक बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियों को पहुँचाएँ, भ्रम को समाज में दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने में मेरी सहायता करें और सहायक बने। मुझे हल्की सी गांठ पता चली, लेकिन मैं अपना कार्य करती रही। उसके बाद में उसमें दर्द बढ़ता रहा। जब वो गांठ बढ़ी तो दर्द हुआ। जिसने जहाँ बताया वहाँ दिखाया, सर्जन को दिखाया, तो उन्होंने ये बताया कि वापसी होगी तब पता चलेगी। फर्स्ट रेड में 2021 मार्च का महीना था, तो हमने सर्वप्रथम जांच कराई थी। तो उसमें एफनेसी करने के बाद थोड़े सिम्टम्स पता लगे, लेकिन उस पर हमने विशेष ध्यान नहीं दिया। गांठ के चक्कर में इधर उधर भटकते रहे। फोड़ा के समय से, फोड़ा फुंसी के हिसाब से हम उसको इलाज करवाते रहे। और मई 2021 में फिर से एफनेसी कराई दोबारा कराने के बाद फोकस से जो मार्च में निकले थे वही लक्षण मई में निकले थे। मई के बाद फिर हम कमवा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने परामर्श दिया डॉक्टर धीरे रावत सर ने, तो उन्होंने फिर हमारे लिए यहाँ के लिए भेजा। एफनेसी देखने के बाद बोले यहाँ तो इसकी सर्जरी हो नहीं पाएगी और इसमें ऐसी ऐसी बात है और ये कैंसर। तो हम ये डॉक्टर साहब के पास आए हैं, डॉक्टर अभिषेक सिंह जी के पास आए। बढ़ती उम्र के साथ कैंसर के होने की संभावनाएं भी बढ़ती चली जाती हैं और ज़्यादातर लोग अपने कम उम्र में काम काज में, चीज़ों में, परिवार में इतने व्यस्त रहते हैं कि शरीर में जो होने वाली परेशानियां हैं उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन अब जैसे हमने निशा प्रजापति जी की कहानी में देखा कि यंग एज में भी कैंसर तेजी से बढ़ता जा रहा है। खान पान, लाइफस्टाइल के चेंजेस के कारण, जो रहन सहन है, जो प्रोफेशन है, उसके कारण से स्तन कैंसर तेजी से बढ़ता जा रहा है। द्रौपदी देवी जब हमारे पास आई थी तो उनका एक एक्ससिजनल बायोप्सी हो चुकी थी, एक जांच हो चुकी थी जिसमें स्तन में कैंसर का पता चला था, लेकिन वो अपने आप में पूरा इलाज नहीं था। कुछ जांचें भी और होनी रह गई थी। तो हमने उनको समझाया कि हमें एक प्रॉपर वर्कअप करना पड़ेगा ताकि हमें पता चल जाए कैंसर कौन सा है, उसमें कौन सी दवाइयां बेहतर काम करेंगी और उसकी स्टेज क्या है, कितना बढ़ा हुआ है, कितना फैलाव है उसका। और इसके बाद जो है हमारे जो जांचें कराने के बाद MRI है, CT स्कैन है, PET CT स्कैन है, तो ये सर्जरी हमारी हुई अक्टूबर 21 में। अक्टूबर 21 में सर्जरी होने के बाद तो उसकी फिर जांच हुई। सर्जरी के बाद जो भी होता है बाईं साइड में बढ़ता, तो यहाँ तक हम आए, डॉक्टर साहब के पास आए थे तो सेकंड स्टेज में डॉक्टर साहब ने बताया सेकंड स्टेज में आ गया है, आप बहुत समय से आ गए, ठीक हो जाओगी, चिंता ना करो, घबराने की कोई बात नहीं है, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है और इससे लड़ने की कोशिश करो। और जितने भी लोग सर आए थे हमारे घर पर, रिश्तेदार, गाँव वाले, सब ये कहते थे महेंद्र तुम्हारा इलाज कराना बेकार है, ये बचेंगी नहीं, ये कुछ ही पल की हैं और आपका इलाज कराना व्यर्थ है, बेकार है, तुम्हारा पैसा बेकार जाएगा, बेकार भाग दौड़ जाएगी, कोई फायदा नहीं। इनको किसी ने ये कहा ही नहीं ये ठीक हो जाएंगे। ये सब जानने के बाद हमने उनका ट्रीटमेंट प्लान किया। आयुष्मान से उनका पूरा इलाज हुआ। आयुष्मान के कारण उनको कीमोथेरेपी फ्री हुई, अस्पताल के खर्चा फ्री हुआ, एडमिशन का कोई खर्चा नहीं लगा। जो रेडियोथेरेपी हुई, रेडियोथेरेपी कई लाखों की हो जाती है, वो उनकी पूरी फ्री हो गई और पूरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से टॉलरेट करते हुए, अच्छी दवाइयों के साथ, सपोर्टिव केयर के साथ उनका पूरा हुआ। हम इस चीज से घबराने नहीं, हिम्मत नहीं हारे, अपने कार्य करते रहे। फिर इसके बाद डॉक्टर साहब ने जैसा परामर्श दिया वैसे सारी जांचें कराई। जांचें कराने के बाद फिर कीमो बताएं, कीमो लगी। कीमो लगने के बाद में पेट्रिशन कराया, उसके बाद में सर्जरी के लिए कहा था, तो सर्जन के यहाँ सर्जरी हुई। उसके बाद में 2 कीमो फिर लगी, फिर कीमोथेरेपी राममूर्ति अस्पताल से हुई। उसके बाद में कार्य कर रही हूँ, स्वस्थ हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं।
हम अटूट विश्वास पे डॉक्टर साहब के डटे रहे और समय समय पर जांचें कराते रहे। और सर्जरी होने के बाद वो एपनेसी कराई, उसमें नेगेटिव आया। सर्जरी के बाद तुरंत ही नेगेटिव आ गया। राममूर्ति के लिए भेजा था, जो रेडियोथेरेपी होती है वो कराई थी। 25 दिन लगातार राममूर्ति हॉस्पिटल गए थे। रेडियोथेरेपी होने के बाद फरवरी 21 में, फिर इसके बाद पेट स्कैन कराया, मई 22 में कराया। फिर इसके बाद जो है इलाज चलता रहा, यहाँ से दवाई लेते रहे, समय समय पर डॉक्टर साहब से दिखाते रहे। दिखाने के बाद फिर पेट स्कैन कराया। पेट स्कैन, अब तीसरा पेट स्कैन जो है हमने अभी 23 में कराया, वो भी नेगेटिव आया। 3 पेट स्कैन करा चुके हैं। तो इसके बाद जो नेगेटिव आया, आज ये स्वस्थ हैं और अपना कार्य करती रहे। द्रौपदी जी की कहानी जब हम देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि यंग एज में भी कैंसर हो सकता है। हमेशा बड़ी एज या बड़ी अवस्था में कैंसर हो ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा, उनके साथ जो हम जान सकते हैं, उनकी कहानी से जो हमें सीख मिलती है कि कीमोथेरेपी अब जो हो रही है, नए प्रकार की अच्छी कीमोथेरेपी आ गई है, सपोर्टिव केयर अच्छी आ गई है और उसके साथ में कमजोरी कम आती है, क्योंकि वो अपनी थेरेपी के दौरान में अपने सारे काम करती रही। वो स्वास्थ्य विभाग में काम करती हैं, घर घर जाके जागरूक करना, बीमारी का पता करना। वो खुद बीमार होने के बावजूद, इलाज करवाते रहने के बावजूद भी ये सारे काम पूरी ड्यूरेशन में करती रही। इलाज बीमारी नहीं है, कैंसर से लड़ने की मतलब जागरूक होना चाहिए, उससे हिम्मत नहीं हारना चाहिए, तभी कामयाबी संभव हो। कभी हिम्मत नहीं हारे, तो कार्य ये जो है संभव है। इलाज समय पे मिल जाए, जानकारी मिल जाए, जागरूकता हो जाएगी तो जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। आयुष्मान कार्ड होता तो सर कुछ ना कुछ संपत्ति बर्बाद करनी पड़ती, कुछ ना कुछ करते, कुछ ना कुछ करना पड़ता सर। अपनी जो भी स्थिति है तो अपनी बेचना पड़ती। बहुत राहत मिली सर। और सबको राय भी देते हैं, सबको राय भी देते हैं कि आयुष्मान कार्ड जो अत्यावश्यक है। बीमारी का कोई पता नहीं किस समय किसको हो जाए, किस समय के काम आ जाए, कोई जरूरी नहीं है इसी बीमारी में, कोई भी बीमारी में काम आ जाए। आयुष्मान बनवाइए और अपना समय पे इलाज। गरीब आदमी के पास में कुछ नहीं होता है तो ये इससे सुविधा मिलेगी। कहीं अगर दिक्कत हो जाए गरीब आदमी को, तो मुझे कहता है चाहे हमारा घर बिके, कुछ हो, सही हो जाए, तो इससे आयुष्मान बनाने से सुविधा होगी। तो सबको सर बनवाया, सबको राय देते हैं। हम सबको यही राय देते हैं, गरीब व्यक्ति का आयुष्मान बनने के बाद जो है उसके लिए बीमारी से कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसमें उसे पूरी राहत मिलेगी सर। यही हमारा सुझाव है सर। हमें पूरी उम्मीद है जब तक वो चाहें अपने सारे काम अच्छे से कर पाएंगी, अपनी नौकरी पूरी तरह से कर पाएंगी और हमेशा वो स्वस्थ बनी रहें, अच्छी बनी रहें, बेहतर बनी रहें, अपने परिवार की देखभाल करती रहें। ये मेरी कामना और प्रार्थना भी है।